हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल द लिक्विडिटी ट्रैकर में। और आज है एसएमसी का लेक्चर नंबर 2। तो आज हम बात करेंगे एसएमसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है इम्बैलेंस। अब इम्बैलेंस, अगर आप मार्केट में स्ट्रांग मूव को समझना चाहते हो और एक्यूरेट एंट्रीज लेना चाहते हो तो इम्बैलेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलो अभी हम बात करते हैं इम्बैलेंस के डिफिनेशन के बारे में। व्हाट इज इम्बैलेंस? इम्बैलेंस मार्केट में तब क्रिएट होता है जब मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स के बीच इक्वल ट्रांजैक्शन नहीं होता है और प्राइस एक डायरेक्शन में अग्रेसिव मूव करता है, जिससे चार्ट पर गैप एंड इफिशियंसी क्रिएट होते हैं। उसको इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अब इम्बैलेंस क्यों फील होता है? तो मार्केट का नेचर यही है, इफिशियंसी क्रिएट करना, ऑर्डर्स को बैलेंस करना, लिक्विडिटी ग्रैब करना। इसलिए स्ट्रांग मूव के बाद मार्केट वापस आकर इम्बैलेंस को फील करता है और हमें वहीं से कंटिन्यूअस मूव मिल सकता है, ठीक है। मार्केट का जो बायस रहता है, मार्केट सबसे पहले आता है और इम्बैलेंसेस जितने भी क्रिएट किए रहते हैं उनको फील करता है, ऑर्डर को इक्वल करता है, देन मार्केट बायस के अकॉर्डिंग, मार्केट नैरेटिव के अकॉर्डिंग मूव करता है, उसी डायरेक्शन में चला जाता है। तो चलो आज हम बात करेंगे इम्बैलेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे जो पहला हमारा इम्बैलेंस है उसको बोलते हैं एफवीजी। फुल फॉर्म है फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप बेसिकली 4 से 5 तरह के होते हैं, बट मैं अभी आपको सारा एग्जांपल देता हूं। चार्ट पे आ जाइए और मैं फेयर वैल्यू गैप आपको समझाता हूं। जो हमारा सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप है उसको बोलते हैं बीसी। अब ज्यादातर लोगों को पता है कि फेयर वैल्यू गैप एफवीजी केवल 2 तरह के होते हैं, बुलिश एंड बियरिश, बट ऐसा नहीं है। एफवीजी 5 से 6 तरह के होते हैं। 5 से 6 तरह के एफवीजी होते हैं और मैं आज चार्ट पे सारा चीज आपको समझाने वाला हूं। एफवीजी क्या है और कैसे वर्क करता है और कैसे क्यों बनता है एफवीजी, इन सब चीजों के बारे में हम जान लिए। चलो तो अब बताता मैं बीसी के बारे में। बीसी मतलब बाई साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड इफिशियंसी। बाई साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड इफिशियंसी मतलब इसको बोलते हैं बीसी, बाई साइड का, जिसको हम बोलते हैं बुलिश एफवीजी। जस्ट वेट अ मिनट। बुलिश एफवीजी। और एफवीजी कैसे होता है? फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, 3 कैंडल के बीच के गैप का जो रहता है उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। फर्स्ट कैंडल का लोअर लो एंड लास्ट वाले कैंडल के हायर हाई के बीच को मिला के हम जितना भी बड़ा गैप हो, छोटा हो या बड़ा हो, जो भी हमको मिल रहा है गैप, वही होता है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो बीसी आपको समझ में आ गया। देन अब चलते हैं सीबी की तरफ। बीसी वैसे सारे लोग जानते हैं एफवीजी कैसे वर्क करता है, तो इसमें उतना ज्यादा डीपली घुसने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुलिश बियरिश सबको पता है। अब हम बात करेंगे सीबी के बारे में। सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाई साइड इफिशियंसी, जिसको बोलते हैं बियरिश एफवीजी। बियरिश एफवीजी कहां पे है? यहां पे मैं दिखाता आपको। फर्स्ट कैंडल का हायर हाई एंड लास्ट कैंडल का लोअर लो। ये जो गैप है, फर्स्ट वाले कैंडल का लोअर लो एंड लास्ट वाले कैंडल का हायर हाई, इसको बोलते हैं सीबी, ठीक है। अब जो हमारा तीसरा वाला बनता है उसको बोलते हैं, तीसरा जो एफवीजी क्रिएट होता है उसको बोलते हैं आईएफवीजी, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप। ये ऐसा गैप होता है जो ऑलरेडी फील हो चुका होता है और वो मार्केट रिवर्स तब भी आता है जब मार्केट एक अग्रेसिव बाइंग या सेलिंग करता है। देन मार्केट इस वाले एफवीजी को टैप करता है बड़े टाइम फ्रेम पे, तब मार्केट में मूव आता है मार्केट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। बट आईएफवीजी उतना बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप नहीं है, लेकिन फिर भी ये एफवीजी के कैटेगरी में आता है, तो इसको भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आईएफवीजी क्या होता है? जैसे मैंने अभी यहाँ पे सीबी क्रिएट किया, ठीक है, बियरिश एफवीजी मैंने क्रिएट किया, दिखाया आपको। देन ये बियरिश एफवीजी, इसको इनबॉक्स को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक। अब आप देखो यहाँ पे ये इनबॉक्स हमने बढ़ाया, मार्केट आया, इस वाले एफवीजी को तोड़ दिया, तो जो टूटा हुआ एफवीजी है उसी को बोलते हैं आईएफवीजी, ओके। अब देन हम आते हैं थर्ड वाले पे, जिसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। अब ब्रेक अवे गैप क्या होता है? मैं आपको फिर से बता देता एक बार। ब्रेक अवे गैप, सबसे पहले एफवीजी देखते हैं इसमें।
लास्ट वाले कैंडल का हायर हाई एंड देन फर्स्ट वाले कैंडल का लोअर लो। ये हमारा एफवीजी है। बट इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें एक टास्क है। ये जो सेकेंड कैंडल है, सेकेंड कैंडल का वीक आप देखो इतना बड़ा है, एंड जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल का जो बॉडी है, इस वाले कैंडल की वीक की लिक्विडिटी को हंट नहीं किया, जस्ट लिक्विडिटी स्वीप हुई, मतलब इसकी लिक्विडिटी हंट कर ली है, लिक्विडिटी स्वीप हुई और बॉडी जो क्लोज हुआ है इस वाले वीक के अंदर हुआ है, ना कि इस वाले वीक के बाहर प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग नहीं हुआ है। तो इसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एफवीजी नहीं होता है, मार्केट टैप करने के लिए इस वाले जोन को फिर से फील करने के लिए आता है, ठीक है। तो हमारे 3 तरह के हो गए, 4 तरह के एफवीजी हो गए। अब आता है जो 5वां एफवीजी है, उसको बोलते हैं बीपीआर। अब बीपीआर क्या होता है, और जस्ट मैं आपको दिखा देता हूं। बीपीआर मतलब बीपीआर बैलेंस प्राइस रेंज। बैलेंस प्राइस रेंज। अब बैलेंस प्राइस रेंज मैं आपको इसी में ड्रॉ करके दिखा देता हूं, बैलेंस प्राइस रेंज कैसे बनता है, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा एफईजी हो गया, इसको भी हमने कर लिया। अब देन आप देखिए आईएफईजी का भी कंसेप्ट है, ओके। अभी यहां पे आप देखिए इस वाले जोन को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं एंड इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं, इसकी नीड नहीं है, इसकी नीड नहीं है हमको, और हमको सिर्फ इसकी नीड है। चलो अच्छा, बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। तो अब भी जो टॉपिक है बैलेंस प्राइस रेंज, इसका मैं बता देता हूं। पहले सबसे पहले सीबी, ठीक है, सीबी एंड बीसी। ये हो गया सीबी एंड ये हो गया बीसी। सीबी एंड बीसी के बीच में जो एफईजी क्रिएट होता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं, उस एफईजी को हम बीपीआर बोलते हैं, बैलेंस प्राइस रेंज। ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। अगर ये सेटअप आपको मिल रहा है चार्ट में, तो आप मार्केट नैरेटिव एंड एंट्री मॉड्यूल तैयार करके एंट्री ले सकते हो, अगर और एक दो पीवाई के साथ ओवरलैप में हो तो। ठीक है, ये हो गया अपना बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज, सीबी एंड बीसी। ये अपना बीसी, ठीक है। बुलिश एंड बियरिश एफईजी के बीच में जो समानांतर ओवरलैपिंग होता है उसको बोलते हैं बीपीआर, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा सेटअप है। मार्केट नैरेटिव एंड एंट्री बायस तैयार करने के बाद जब आपको ऐसा कोई भी इम्बैलेंस दिखे, ठीक है, बीपीआर दिखे, तो आप वहां से एग्जीक्यूट कर सकते हो। 90% प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। अब देन अगला जो हम बात करने वाले हैं इम्बैलेंसेस के बारे में, तो जो अपना सेकेंड वाला इम्बैलेंस है वो है वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब वो वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है? वॉल्यूम इम्बैलेंस जब कैंडल्स की वीक केवल वीक कैंडल्स की जितने भी कैंडल्स, डिपेंड नहीं करता ये 2 कैंडल है, 4 कैंडल है, 5 कैंडल है, जितनी भी कैंडल है, ठीक है, जब कैंडल का वीक एक दूसरे के साथ ओवरलैप में हो, ठीक है, बॉडी क्लोजिंग ना हुआ हो, ओवरलैप में हो, केवल कैंडल का वीक ही वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, केवल कैंडल का वीक एक दूसरे के साथ ओवरलैप होना चाहिए, ठीक है। अगर यहां पे बॉडी क्लोज हो गई तो ये कोई भी वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है, ठीक है। ये जस्ट नॉर्मल एक चार्ट है और बेयरिश चार्ट हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे वीक क्रिएट हो गया और यहां पर भी वीक क्रिएट हो गया तो फिर ये दोनों एक वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। एंड यहां से भी अगर ये बड़े टाइम फ्रेम पे हमको वॉल्यूम इम्बैलेंस दिखता है तो यहां से एक अच्छा खासा लिक्विडिटी यहां पे रहता है। मार्केट इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद, इसके पहले पीवाई को हंट करने के बाद डाउन चला जाएगा। एंड पीवाई क्या होता है, मार्केट नैरेटिव क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम अच्छे से
आने वाले लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ, क्या क्या चीजें मैं कवर अप करने वाला हूँ, कैसे कैसे वर्क करेंगे सारी चीजें, मैं उन सब चीजों को एक्सप्लेन करके आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, पूरा कवर अप कर लूंगा। एंड लास्ट में जब हम बनाएंगे वीडियो तो वहां पे एंट्री मॉड्यूल तैयार करना सिखाऊंगा, जो मैंने सारी चीजें मैं अभी जो बता रहा हूँ इन सारी चीजों को कंबाइन करके अपना एंट्री मॉड्यूल कैसे तैयार करना है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी अपना थर्ड वाला जो बैलेंस है, इम्बैलेंस है, उसको बोलते हैं गैप इम्बैलेंस। गैप इम्बैलेंस जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, गैप, जस्ट गैप, नथिंग और कुछ नहीं, सिर्फ फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, कैंडल कितना भी हो मायने नहीं रखता, बीच में गैप है तो उसको बोलते हैं गैप इम्बैलेंस। कितने भी कैंडल्स क्यों ना हो, अगर ये बीच में गैप है दोनों के तो उसको बोलते हैं गैप इम्बैलेंस। न कि अभी जस्ट मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता क्योंकि ये थोड़ा एक दूसरे के साथ ओवरलैप में है। अब भी ये वाला जोन जो मैंने अभी क्रिएट किया, तो यहां पर भी भर भर के लिक्विडिटी रहती है। अक्सर करके गैप इम्बैलेंस एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस हमको इंडियन मार्केट में ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि वो 6 घंटे का ही टाइम फ्रेम रहता है उनका, 6 घंटे के अंदर ही मार्केट चलता है। एंड देन नेक्स्ट वाले दिन जब मार्केट ओपन होता है तो इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद, जैसे वन डे पे वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया, वन डे पे गैप इम्बैलेंस हो गया, वहां तक अगर मार्केट चला गया है तो उसको हंट करने के बाद डाउन चला जाएगा, या फिर उसको हंट करने के बाद अप चला जाएगा। तो ये सब चीजें बात की कॉन्सेप्ट है, उनको मैं बाद में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए मैंने ये सारी चीजें क्लियर कर दी और मैं आपको अभी चार्ट पे दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले चार्ट पे मैंने कुछ क्रिएट किया था, ये सारी चीजें पता नहीं क्या है। ओके, तो चार्ट पे सबसे पहले जानेंगे सीबी। सीबी मतलब सेल साइड इंबैलेंस एंड बाय साइड एफिशिएंसी। तो आप यहां पे देखिए सीबी, ये जो सीबी, ठीक है, इस वाले एफिजी को देखिए, लास्ट वाले फर्स्ट वाले कैंडल का हायर लोअर लो एंड लास्ट वाले कैंडल का हायर हाई, सीबी क्रिएट हो गया, मार्केट इसी जोन पे आया और यहां से इस वाले जोन को टैप करेगा, या यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक है वहां तक जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो अब ये मार्केट मोटिव के हिसाब से आप जैसे ही बायस फाइंड आउट करोगे, जैसे पीवाई फाइंड आउट करोगे, उसके हिसाब से आप देख लो यहाँ से एंट्री होगा या नहीं होगा, बट ये चीजें वर्क करती हैं मार्केट में। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट आने के बाद ही मार्केट में एक्चुअल मूव आता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आया है एंड मार्केट यहाँ पे एक सीबी क्रिएट करके रखा है। तो ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अब आप इस बेस पे ट्रेड लोगे तो आपकी गलती है, ट्रेड मत लेना। जब तक A to Z मैं लेक्चर कंप्लीट नहीं कर देता हूँ तब तक मैं ये कंबाइन करना नहीं सिखा देता हूँ कि इन सबको मैं मिला के कैसे हमको एंट्री मॉड्यूल तैयार करना है, तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, देन सेकेंड वाला जो हमारा टॉपिक था उसको बोलते हैं बीसी। ठीक है, बीसी मतलब बाई साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड एफिशिएंसी। अब आप यहाँ पे देखिए एक, ठीक है, ये लास्ट वाले कैंडल का हायर हाई एंड देन फर्स्ट वाले कैंडल का लोअर लो। अब आप देखो मार्केट इसी जोन को टैप करके नीचे तो आ गया है। ठीक है, बट मुझे समझाना है केवल एफिजी के बारे में, तो सारे एफिजीज फिल होने के बाद वर्क नहीं करते, ये चीजें समझ लीजिए। बट एफिजीज क्रिएट होने का मतलब ये होता है कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो हमको मिला है बाई साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड एफिशिएंसी। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल भी है। अब आप बोलोगे विकास से जो रेड कैंडल है इसका क्यों नहीं लो लिया, इसका लो क्यों लिया। अब ये जो रेड कैंडल है ये पूरे ग्रीन कैंडल के अंदर आ रही है। ठीक है, इसका जो वीक है बॉडी है इन सब चीजों के अंदर ही आ रहा है, मतलब एक बाइंग कैंडल ही हुई, बस रेड दिखा रहा है, छोटा सा रिजेक्शन है, इसका कुछ मतलब है नहीं। मार्केट इस वाले जोन पे जो मूव दिया है वो जस्ट साइडवेज मूव था, इसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा, निकलता ही नहीं है इसका कुछ मतलब। ठीक है, तो ये इनवार कैंडल है तो इसको हम सीरियस नहीं लेंगे, बस ये जस्ट हमको क्या करना है इसके ऊपर वाले कैंडल पे शिफ्ट हो जाना है एंड देन उसका जो लोअर लो है उसको पकड़ के हमको एक एफयूजी तैयार कर देना है। अब देन यहाँ पे हमको एक और चीज मिल गई है। ठीक है, इन्वर्टेड एफईजी। अब इन्वर्टेड IFEG, इन्वर्टेड एफईजी क्या होता है, जैसे इस वाले एफईजी को क्रिएट किया मार्केट ने, देन इस वाले एफईजी को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया और यहां से नीचे गिर गया। ठीक है, यहां से नीचे गिर गया। अब ये मार्केट को यहां तक आना चाहिए था, बट यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट नीचे गिर गया। ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा मायने रखता है एफईजी के हिसाब से। तो अभी आप देखो हमको यहाँ पे IFEG भी मिल गया। ठीक है, इन्वर्टेड एफईजी भी मिल गया। देन हमारा जो अगला है उसको बोलते हैं BPR। अब BPR को सर्च करते हैं चार्ट पे, BPR है कहां पे, हाँ BPR।
जस्ट वेट, मैं बीपीआर देख लूं कहां पे। बीपीआर यहां पे ये अपना बुलिश एफवीजी एंड देन ये बुलिश एफवीजी है यहाँ पे एंड देन अगर हम देखेंगे तो ये लास्ट वाली कैंडल का हायर हाई एंड फर्स्ट वाली कैंडल का लोअर लो। अब ये देखो इन बार कैंडल नहीं है, इस कैंडल के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है, यहाँ की लिक्विडिटी हंट करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो ये अपना सेल साइड के लिए एक एफवीजी, सेल साइड के लिए एफवीजी, तो इसको बोलते हैं बीपीआर। बाई साइड का इम्बैलेंस देन सेल साइड का इम्बैलेंस बीपीआर। मार्केट इसको टैप करके डाउन ही जाएगा, ठीक है, मार्केट इसको टैप करके डाउन ही जाएगा। जब ऐसी प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप हमको दिख रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे या बड़े टाइम फ्रेम पे, तो हमको एक एंट्री मॉड्यूल तैयार करना पड़ेगा। मैं जस्ट यहाँ पे इम्बैलेंसेस ही फाइंड आउट कर रहा, मैं उसके साथ एंट्री मॉड्यूल नहीं तैयार कर रहा। मुझे इन सब चीजों से मतलब नहीं है अभी मुझे बस सिर्फ इम्बैलेंस आपको समझाना है, इसके लिए मैं इन सब चीजों को ढूंढ ढूंढ के बता रहा। अदरवाइज अगर मुझे एंट्री मॉड्यूल तैयार करना होता तो मैं एंट्री मॉड्यूल के लिए काम करता, ठीक है, बट मुझे अभी इन सब चीजों को ढूंढ के आपको बताना है एक्चुअल में ये कैसा दिखता है, तो मैं चार्ट पे आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अब ये कितना वर्केबल है नहीं है, ये सब हमको जब सारी चीजों को कंबाइन करने के बाद ही पता चलेगा। तो अपना ये सारी चीजें हो गई, हमने अभी हमको जानना है ब्रेक अवे गैप क्या होता है, ठीक है, ब्रेक अवे गैप। तो ब्रेक अवे गैप के लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा इसमें भी चार्ट में ब्रेक अवे गैप। ओके, ब्रेक अवे गैप यहां पे देखिए, ब्रेक अवे गैप मार्केट ने इसको टैप किया है एंड देखो यहां पे एक्चुअल मूव दिया मार्केट। तो ब्रेक अवे गैप देखो यहां पर भी एक बार आया रिजेक्शन दिया, देन यहां पे एक बार आया रिजेक्शन दिया। तो ब्रेक अवे गैप में आप देख सकते हो ये वाली कैंडल का हायर हाई एंड देन ये रेड वाली कैंडल को छोड़ देंगे क्योंकि ये इन बार है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लोअर लो, ठीक है, एक एफवीजी क्रिएट करता है। देन हम देखेंगे कि ये जो वीक है इसके वीक के नीचे इसने बॉडी क्लोजिंग की है, ना कि इसके बाहर। तो एक ब्रेक अवे गैप, प्रॉपर ब्रेक अवे गैप है। और मार्केट इस वाले जोन को एक बार टैप किया, बाउंस गया, देन सेकंड बार आया, टैप किया और बाउंस गया। अब इसी बीच में आपको बता देता हूं ब्रेक इवन गैप क्या होता है, ठीक है, ब्रेक इवन गैप। अब ब्रेक इवन गैप क्या होता है, जैसे हम यहां पे देख लीजिए यहां तक एफवीजी टैप है, यहां तक एफवीजी टैप है। अब इसका जो बचा हुआ गैप है, ठीक है, जो अभी टैप होना बाकी है, जैसे इतना एरिया, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन गैप। बट ये टैप होना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ये टैप होना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था। अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो आप देखो यहाँ पे बाउंस अप हो गया सारा का सारा। फिर देन मार्केट का जो नैरेटिव है ऊपर नीचे वो सारी चीजें चलती रहती हैं। ये आपको अच्छे से बायस पता करने के बाद ही पता चलेगा कि मार्केट अप डाउन हर्डल को हर एक स्टॉप पे जाके क्यों रुकता है। देन उसको रिस्पेक्ट देने के बाद अपना जो भी नैरेटिव है बनाता रहता है, ठीक है। अब हम चलेंगे वॉल्यूम इम्बैलेंस की तरफ। हमको शिफ्ट होना पड़ेगा वन डे में, क्योंकि इंडियन मार्केट में वन डे में बहुत सारे इम्बैलेंसेस हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस है यहां पे देखिए वीक। अब देखो ये जो सेटअप मैं बताऊंगा यहाँ पे आप देखोगे मूवमेंट एक्चुअल में आया हुआ है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का पीवाई है, तो बड़े टाइम फ्रेम के पीवाई का मूवमेंट आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लिक्विडिटीज होते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, यहाँ पे जितना मैं बताने वाला हूं वॉल्यूम इम्बैलेंस के बारे में, सारे के सारे वॉल्यूम हो गए, गैप हो गए, सब वर्क करेंगे, आपको वर्क करते हुए दिखेंगे, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे इस वाले कैंडल का लोअर लो वीक और इस वाले कैंडल का जो वीक है उन दोनों के साथ ओवरलैप में था। तो मार्केट ने जस्ट यहां तक आया और इसका लिक्विडिटी हंट करने के बाद ये जो हमारा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था इस वाले जोन में एंट्री ली, देन फिर से डाउन, ठीक है, फिर डाउन हुआ, फिर यहां पे कुछ हर्डल रहा होगा बड़े टाइम फ्रेम का, वहां पे आके मार्केट ऊपर गया, फिर इस वाले वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप करके डाउन हो गया एंड देन फिर से इस वाले वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप करने के लिए ऊपर आ रहा, ठीक है। बट ऐसा नहीं बोल सकते अगर बीच में हर्डल रहा, जैसे यहां पे हर्डल है, यहां पे हर्डल है, ठीक है, इन सब हर्डल को टैप करके गिरता ही रहेगा मार्केट। जब मार्केट का एक क्लियर डायरेक्शन हो जाता है कि मुझे इसी डायरेक्शन में मूव करना है, देन मार्केट तब भी जाके इन सब वॉल्यूम इम्बैलेंस को तोड़ के ऊपर निकलेगा, इन सब इम्बैलेंसेस को तोड़ के ऊपर निकलेगा, ठीक है। तो हमको वॉल्यूम इम्बैलेंस मिल गया। अब हम बात करेंगे गैप इम्बैलेंस की। गैप इम्बैलेंसेस क्या होते हैं, जैसे अभी यहां पे आप देख लो
एक गैप यहाँ पे है, ये पूरा फिल होना बाकी है। जब मार्केट का नैरेटिव या मार्केट का डायरेक्शन चेंज होगा तो इस गैप को टैप करके जरूर मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, एक गैप यहाँ पे है, ये बड़े टाइम फ्रेम के सारी चीजें हैं। गैप क्या, जस्ट बीच में गैप होना चाहिए, कुछ नहीं हो, गैप गैप गैप, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हमको इम्बैलेंस ऐसे ही फाइंड आउट करना है, और अभी तो इम्बैलेंस का कॉन्सेप्ट खत्म होगा। याद रखना, स्मार्ट मनी कभी भी रैंडम एंट्री नहीं लेता। ठीक है, वो इम्बैलेंस क्रिएट करता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है, फिर इफिशियंसी मूव देता है, इफिशियंट मूव देता है। सॉरी, फिर से बोल रहा, स्मार्ट मनी कभी भी रैंडम एंट्री नहीं करता है। स्मार्ट मनी हमेशा इम्बैलेंस क्रिएट करता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है, फिर जाके इफिशियंट मूव देता है। मार्केट नैरेटिव, फ्रैक्टल नेचर, ऑर्डर ब्लॉक्स एंड बायस, इन सबको कंबाइन करते हुए मार्केट एक्चुअल में मूव देता है। ठीक है, हमको कैसे काम करना है आगे वाली वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा कि हमको एंट्री मॉड्यूल कैसे तैयार करना है, क्या करना है। बट अभी भी बहुत सारी चीजें बची हैं जो हमको जानना बाकी है बड़े टाइम फ्रेम का। जैसे अभी ये मार्केट यहां तक गिरा, बट यहां से ऊपर क्यों आया, फिर यहां से आने के बाद इस वाले वॉल्यूम इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट दिया, इस वाले वॉल्यूम इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट दिया, फिर यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया, रीजन, इसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में, क्योंकि देखो यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ठीक है, बट आप देखोगे मार्केट एक इन्वर्टेड वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया, यहां पे जाके उसने रिस्पेक्ट दिया है, बट यहां पे आने के बाद मार्केट जैसे नीचे आया तो यहां से रिस्पेक्ट देके ऊपर जाना चाहिए था ना, बट मार्केट ने क्या किया, इसको भी तोड़ के नीचे चला गया। ठीक है, यहां पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इसको तो इसने रिस्पेक्ट दिया है, बट बाद में इसको भी तोड़ दिया है। तो ये सारी चीजें बायस के अकॉर्डिंग हमको पता चल जाएंगी। एंड मैं सारा का सारा लेक्चर कवर करने वाला हूं, और मैं आपको A to Z बताने वाला हूं, एसएमसी में एंट्री मॉड्यूल कैसे तैयार करना है, और सारी चीजों को कैसे एक रोड मैप की तरह वर्क करने के बाद, अभी मैंने जो सारी चीजें बताई, इन सारी चीजों को कंबाइन करने के बाद, ठीक है, आप अपना PY फाइंड आउट करोगे, एंड PY फाइंड आउट करने के बाद आपको कैसे एंट्रीज लेनी है। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, मेरे सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, एंड मेरे इंस्टाग्राम बायो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जहां पे मैं एक अच्छे अपडेट्स देता रहता हूं। एंड आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी चीजों को रिकवर करके आप लोगों को बताने वाला हूं। मुझे मार्केट में अभी 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, एंड 3 साल के एक्सपीरियंस के बीच मैंने जो भी चीजें झेली हैं, जितना भी उतार चढ़ाव झेला है, सारा जर्नी में शेयर करने वाला हूं। और मैं जितने भी अपने मिडिल क्लास के दोस्त हैं उनके लिए एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा, वहां पे उनको तगड़ी तरह का जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।